नमस्कार, मैं होशना, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है प्राइम उत्तर प्रदेश का। महाकुंभ के माघी पूर्णिमा के स्नान पर्व पर आस्था का जन सैलाब आज देखने को मिला। लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने संगम तट पर आस्था की डुबकी लगाई और मां गंगा से सुख समृद्धि की कामना की। वहीं आने वाले श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा की गई। साथ ही साथ घाटों पर सुरक्षा कर्मी तैनात हैं, जिससे आने वाले श्रद्धालुओं को सुगमता के साथ सुरक्षित स्नान करा के सुरक्षित गंतव्य को भेजा जा सके। माघ पूर्णिमा के शाही स्नान के पर्व पर श्रद्धालु के ऊपर पुष्प वर्षा सुबह 8 बजे हेलीकॉप्टर के जरिए की गई, तो वहीं श्रद्धालुओं के ऊपर पुष्प वर्षा भी की गई। आध्यात्म की नगरी संगम नगरी प्रयागराज में लगे महाकुंभ में देश दुनिया से करोड़ों श्रद्धालु माघ पूर्णिमा का स्नान करने लगातार पहुंच रहे हैं। वहीं स्नानार्थी स्नान करके अपने गंतव्य की ओर भी जा रहे हैं। डबल इंजन की सरकार ने श्रद्धालुओं के लिए तमाम सुविधा उपलब्ध कराई, तो एक तस्वीर ये भी देखने को मिली जिसके तमाम सामाजिक संस्थाएं निस्वार्थ भाव के आने वाले श्रद्धालुओं के लिए 24 घंटे सेवा में लगी हुई हैं। चाहे वो महिला हो या पुरुष, सभी आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अपना काम धाम छोड़कर सेवा भाव में लगे हैं। वही सेवा कर रहे हैं सिविल डिफेंस की, तो वॉलंटियरों का कहना है कि हम निस्वार्थ भाव और निःशुल्क भाव से आने वाले लोगों की, श्रद्धालुओं की सेवा कर रहे हैं, जिससे उनको किसी भी तरीके से किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। साथ ही महिला वॉलंटियर घर का काम छोड़कर लोगों की सेवा करने पहुंच रही हैं। वही ये भी कहते हैं कि इनकी सेवा करके हमें बहुत अच्छा लग रहा है। वापस आप जा रहे हैं, व्यवस्थाओं को लेकर क्या कहेंगे? कैसी व्यवस्था? बहुत अच्छी है, प्रशासन की भी व्यवस्था बहुत अच्छी है, सामाजिक संगठनों की भी बहुत व्यवस्था अच्छी है और योगी जी की भी व्यवस्था बहुत अच्छी है। सड़कें काफी स्वच्छ है, खाने पीने को भी मिल रहा है, रास्ता बताने वाले वॉलंटियर है। मैं आराम करके हम अपने गंतव्य। आध्यात्मिक संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ में आज माघ पूर्णिमा का स्नान पर्व लाखों करोड़ श्रद्धालु ब्रह्म मुहूर्त से ही आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं और दान पुण्य कर रहे हैं, साथ ही अपने गंतव्य के लिए लौट रहे हैं। वहीं रेलवे की तरफ से की गई व्यवस्थाओं की बात की जाए तो आने वाले तमाम श्रद्धालुओं के लिए कई आश्रय बनाए गए हैं। सबसे खास बात यह है कि इस आश्रय में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए आध्यात्मिक धारावाहिक रामायण भी चलाया जा रहा है, जो लोगों को काफी पसंद आ रहा है और साथ ही साथ इन व्यवस्थाओं को लेकर लोग भी काफी प्रसन्न दिख रहे हैं। अच्छी समस्या, अच्छी सुविधा भी है। क्या क्या सुविधा दे रही रेलवे की तरफ से? पूरे प्रशासन लगा हुआ बैठाने में, करने में। यहाँ पे आपको अभी खाने भी मिल रहे हैं और रामायण सीरियल चल रहा, क्या कहेंगे? तो बढ़िया है, जो भी कार्यक्रम हो रहा बढ़िया है। जी, बहुत अच्छा लग रहा है। सरकार के द्वारा जो व्यवस्था की गई है प्रयागराज में आकर सब कुछ अच्छा लग रहा है और ये खाना वगैरह भी सरकार द्वारा ही मिल रहा है हम लोगों को। आप युवा है, यहाँ पर रामायण चल रहा है, उसको लेके क्या कहेंगे? रामायण हम लोगों के लिए एक ऊर्जा का स्रोत कह सकते हैं आप उसको, क्योंकि हम लोगों ने कभी बचपन में तो देखी नहीं थी जब ये सीरियल लाइव हुआ था, बट अभी हम लोग देखते हैं तो काफी इसको फील करते हैं और समझते हैं। अच्छा लग रहा है, काफी अच्छा लग रहा है देखकर। मैं यही कहूँगी कि रेलवे की व्यवस्था बहुत अच्छी है। सरकार ने अब बहुत सारे ट्रेन खोल रखी है, पर पब्लिक ने इसे समझा ही नहीं है। उनका आना जाना, उन्होंने कुछ तरह का व्यवस्था को उन्होंने लेकर जानकारी प्राप्त नहीं की है। कोई भी ट्रेन आ रही है उसमें घुसे जा रहे हैं। इसमें सरकार की कोई गलती नहीं है। जनता को जागरूक होने की जरूरत है कि हमें कहाँ जाना है, किस और जानी है। वो सिर्फ केवल अपना ना देखे, कुंभ महाकुंभ है ये बहुत बड़ी पब्लिक के लिए है। तो यहाँ आगे पीछे सभी लोगों को लेकर चलनी पड़ेगी, तो यहाँ कोई तरह की परेशानी कभी नहीं होगी। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आशीष जुड़ चुके हैं। आशीष, एक तरफ महाकुंभ की तैयारियां, जो तस्वीरें आपने दिखाई कि आने वाले श्रद्धालु कितने खुश नजर आ रहे हैं, उनका कहना है कि सारी तैयारियां बहुत अच्छे से, लेकिन वहीं इसके ऊपर राजनीति की जा रही थी कि व्यवस्था अच्छी नहीं है। क्या कुछ कहना है? अगर बात किया जाए तो जिस तरीके से आज माघी पूर्णिमा का स्नान है और जिस तरीके से
बात करा जाए तो कल्पवासी आज के दिन पूरा उनका 1 महीने का जो व्रत रहता है वो आज के दिन स्नान करके पूरी तरीके से अपने जो यहाँ पे स्नान ध्यान करने के बाद अपने गंतव्य की ओर जाते हैं। और देखिए, अगर जिस तरीके से बात करें विपक्ष की, तो कहीं ना कहीं शुरू से ही जिस समय से मेला का जब शुभारंभ हो रहा था तभी से विपक्ष चाहे काम को लेके, चाहे पुण्य की डुबकी लगाने की बात कही, पाप धोने की बात कही जा रही, तो तमाम सवाल लगातार उठाए जा रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं जमीनी स्तर की बात किया जाए या श्रद्धालुओं की बात किया जाए तो जस्ट उल्टा उस पर देखने को मिला। श्रद्धालु यहाँ की जो तमाम व्यवस्थाएं हैं उनसे प्रसन्नित दिखे, उनसे खुश नजर आए, उनकी व्यवस्थाओं से उनको काफी पसंद आई। तो जिस तरीके से अगर बात किया जाए चाहे नेताओं की, विपक्षी नेताओं की, तो तमाम सवाल उठते रहे, लेकिन जिस तरीके से उनको मुंह तोड़ जवाब यहाँ की जो आने वाले श्रद्धालुओं ने दिया, वो कहीं ना कहीं एक जरूर ऐसे जो विपक्ष जिस तरीके से सवाल उठा रहे तो सोचो कहीं ना कहीं एक मुंह तोड़ जवाब देखने को जरूर मिला है। जी आशीष, जहां संगम तट पर हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं के ऊपर पुष्प वर्षा की जा रही है, तो वहीं रेलवे पर भी काफी अच्छे इंतजाम किए गए हैं। श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए व्यवस्था की गई है और रामायण दिखाई जा रही है। ये काफी अलग तरीके से इंतजाम किया गया है अपने आप में, जिसको लेकर श्रद्धालु काफी खुश नजर आ रहे हैं। क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? और देखिए, निश्चित तौर पे अगर बात किया जाए तो जिस तरीके से योगी सरकार की बात कर ले, चाहे केंद्र सरकार की बात कर ले, तो व्यवस्था, क्योंकि दिव्य और भव्य कुंभ की बात कही गई थी, वो साफ तौर पे देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं श्रद्धालु भी उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो व्यवस्था सरकार की तरफ से कही गई वो उत्तम करी गई। अगर हम रेलवे की बात कर ले तो रेलवे ने अपने जो भी यात्री थे उनको अच्छे सुरक्षित गंतव्य के भेजने के लिए तमाम तरीके की व्यवस्थाएं की थी। चाहे हम कलर कोडिंग, टिकटिंग की बात कर लें, आश्रय गृह की बात कर लें, तो उसी में से एक आश्रय गृह जो चूंकि इमरजेंसी आश्रय गृह बनाया गया था, जिसमें अगर पब्लिक बढ़ती है, श्रद्धालु बढ़ते हैं, तो उनको उस जगह पर ठहरा जाए। लेकिन एक तस्वीर जो सामने देखने को मिली वो कहीं ना कहीं लोगों को प्रसन्नित कर रही थी। वहां पे धार्मिक जो अपना जो रामायण है वो दिखाने को मिल रहा था और वो कहीं ना कहीं लोगों को काफी पसंद आ रहा था। तो साथ ही साथ जो लोग थके हारे थे, इस तरीके की तस्वीर देख के कहीं ना कहीं जरूर प्रसन्नित होते नजर आए। चाहे हम युवाओं की बात कर ले तो युवाओं को कुछ ऐसा कहना था कि हमारे समय में ये हम इसमें धारावाहिक नहीं देख पाए थे, जब हम पैदा हुए थे ऐसे धारावाहिक नहीं उस समय खत्म हो चुके थे। और जिस तरीके से ये यहाँ पे ऐसी व्यवस्थाएं करी गई तो वही कहीं ना कहीं हमारे लिए ऊर्जामान है। तो इस तरीके की जो रेलवे की तरफ से व्यवस्था करी गई है लोगों को काफी अच्छी लग रही है, काफी प्रसन्नित हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो देखिए भारत की जो संस्कृति है उसको भी कहीं ना कहीं रेलवे इस तरीके से दिखाने का प्रयास किया है, वो कहीं ना कहीं एक जरूर एक अच्छा प्रयास देखने को मिल रहा है। जी आशीष, आज सबसे ज्यादा संख्या में श्रद्धालु आए हैं, लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की गई हैं जो क्राउड है उसे नियंत्रण करने के लिए, उनके आने जाने को लेकर? देखिए, अगर बात किया जाए तो जिस तरीके से पिछले दिनों की कुछ पहले के स्नान की बात कर ले, कहीं ना कहीं जरूर इधर अव्यवस्था देखने को मिली थी। जिस तरह के जाम से लोग पीड़ित हो रहे थे, जाम से लोग को काफी दिक्कतें हो रही थी, पर कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ ने इसको भी पूरे संज्ञान में लेते हुए जो उनकी जो अनुभवी जो उनके अधिकारी थे उनकी पूरी तरीके से फौज उतार दी। और वो आज जो नतीजा ये देखने को मिला कि जिस तरीके से आज स्नान है वो बड़ी सुगमता के साथ हो रहा है, कहीं ट्रैफिक नहीं है और जो भी चौक स्थान थे वो पूरे सुगमता के साथ वहाँ पे गंतव्य लोगों का हो रहा है, अच्छे से ट्रैफिक हो रही है। तो बड़ा अच्छा इस बार की व्यवस्था देखने को मिली है। नो व्हीकल जोन करा गया है और जो कल्पवासी हैं, क्योंकि आज के दिन कल्पवासियों का वापस होना होता है, तो उनके लिए की निर्धारित रूट बनाई गई है। जो श्रद्धालु आने वाले हैं उनके लिए निर्धारित रूट बनाया गया है। और साथ ही साथ एक चीज और आपको बताना चाहेंगे कि जो यहाँ पे एक तस्वीर और भी सामने देखने को मिली, ऐसी संस्थाएं, ऐसे लोग जो बढ़ चढ़ करके आगे आए हैं, जो आने वाले श्रद्धालु हैं, जो थक हार रहे हैं, उनकी पूरी तरीके से मदद कर रहे हैं। चाहे वो खान पान की व्यवस्था करने की हो, उनको लेटाने की व्यवस्था हो, उनको एक राह दिखाने की बात हो, तो ऐसी भी तस्वीर जो आ रही है वो भी कहीं ना कहीं लोगों को एक जिस तरीके से व्यवस्था है उस पर कहीं ना कहीं सरकार के साथ साथ इन व्यवस्थाओं को भी लेकर लोग काफी प्रसन्नित दिख रहे हैं। जी आशीष, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।